नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से पाऊंगा, कभी तो मैं कुछ नहीं, खामोशी क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीछे अच्छा, ये सब लेके आए हो? सही, सब लेके ये सब लेके आए। ये रखो, फ्रूट्स पीछे रखो सारे। एक एक करके पकड़ाऊंगा। चलो बस। खिलाफे उठा लो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और रमज़ान को बहुत ही अहतमाम के साथ मना रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको किसी तरह से रमज़ान की खुशियाँ देखना और उसकी रहमतें इकट्ठी करना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज चौथा रोज़ा है और जो वही रूटीन है तकरीबन जो मेरी रोज़ की होती है। सुबह सहरी के बाद बच्चों को स्कूल भेजा, फिर ऑफ़िस गए, ऑफ़िस से वापसी और उसके बाद फिर डायरेक्ट किचन में आ गई। जब ऑफ़िस होती हूँ तो तभी डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैंने क्या बनाना है। तो बस तभी मैंने फ़ोन कर दिया था शहज़ाद को कि फ्रूट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल आज के लिए जो है वो फ्रूट्स परचेज़ कर लें। जब सिमर अंजल को एकेडमी छोड़े तो वापसी पे वो फ्रूट्स परचेज़ करते हुए आए और बस उन्होंने वहाँ से फ्रूट परचेज़ किए और मुझे ऑफ़िस से पिक किया। उसके बाद घर आई हूँ तो सोचा हुआ था कि आज तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं कि घर में बस वही अफ्तारी ही बन रही थी, अफ्तारी वाली ही मेन्यू चल रहा था, खाना नहीं बना रही थी। सहरी के टाइम पे बच्चे अंडे बना लेते थे या अंडों की फरमाइश कर दी, कोई ऑमलेट की फरमाइश कर देता था, कोई सिर्फ सिंपल ये कि मम्मा बस आलू बना दें, उसका सालन बना दें। तो इस तरह से सहरी कर रहे थे, प्रॉपर जो है कि खाना नहीं बन पा रहा था क्योंकि बच्चों के जो थी वो गुंजाइश ही नहीं होती थी खाना खाने की, ना ही मेरा था ऐसा कि हम खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। अफ्तारी के बाद बिल्कुल दिल नहीं करता ना खाना खाने को, और जब दिल करता है खाना खाने को तो उस वक्त सहरी का टाइम हो चुका होता है। इसलिए आज डिसाइड कर लिया था कि आज जो है वो राइस बनाने हैं, मैंने पुलाव बनाऊंगी चिकन वाला और फ्रूट चाट बनाऊंगी। साथ जो है वो पकौड़े, ऐसे पकौड़े नहीं बनाने, आलू के जो चिप्स हम लोग बेसन के अंदर डिप करके बनाते हैं, आज मैंने वो थोड़ा सा सोचा कि चलिए आज थोड़ा पकौड़ों का भी चेंज किया जाए। 4 दिन से मुसलसल जो है वही कन्वेंशनल पकौड़े खा खा के बस काफ़ी हैवी हो गए थे, तो ये कि ये थोड़ा सा ज़रा उससे थोड़ा लाइट हो जाएंगे, पकौड़े भी एक तरह से हो जाएंगे और एक तरह से ये कि थोड़ा सा लाइट सा भी हो जाएगा। तो साथ ही फ्रूट चाट का भी मेन्यू मैंने रेडी कर लिया था कि जी मैंने फ्रूट चाट बनानी है। बट अभी 4 रोज़े गुजर गए हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि फ्रूट चाट को जो थोड़ा सा अब पॉज देना शुरू करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे इग्नोर करना शुरू हो गए हैं फ्रूट चाट को। और यकीन करें कि अफ्तारी के बाद पूरा बाउल उसी तरह उठा के मैं फ़्रिज के अंदर रखती हूँ। बच्चे अफ्तारी के टाइम पे पकौड़े खा रहे होते हैं और फ्रूट चाट को तो देखते ही नहीं हैं। बस सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा ऑल्टरनेट डेज़ पे फ्रूट चाट बनाना शुरू करूँ ताकि इसकी भी जो वैल्यू बच्चों ने कम की हुई है वो थोड़ी सी ज़रा उसकी वैल्यू वापस लौट आए। इसका मैंने सबसे पहले जो है वो चिकन निकाला है, उसको मैंने पानी में भिगो दिया है ताकि वो जो है फ्रीज़ हुआ हुआ वो आपस में वो खुल जाए। अच्छा, मैं जो हूँ माइक्रोवेव ओवन को के यूज़ को थोड़ा सा ज़रा ना अवॉइड करती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बच्चे जो हैं वो मोस्टली ऐसा होता है कि ओवन में प्लास्टिक की प्लेट्स या प्लास्टिक की चीज़ों में ना गर्म कर लेते हैं चीज़ें। तो मैं बहुत थोड़ी सी वहमी हूँ इस चीज़ को लेके, ख़ासतौर पर बच्चों की हेल्थ को लेके तो बहुत ज़्यादा कि कुछ भी ऐसा ना हो कि जो बच्चों की हेल्थ को जो है अफेक्ट कर रहा हो। तो इसलिए मैं चिकन भी डीफ्रॉस्ट नहीं करती, बस उसको पानी में डाला और ताकि वो थोड़ा सा टाइम 15-1 मिनट लगते हैं, उसके बाद वो अलग अलग हो जाता है, उसके बाद बना लेती हूँ। तो चिकन को बस मैंने इसीलिए पानी में डाल के रख दिया, साथ ही बेसन बना लिया था, नमक मिर्च साबित धनिया और ज़ीरा डाल के बेसन बना के और आलू की बारीक बारीक कतलियाँ काट के उनको पानी में रख दिया है। बस जब अफ्तारी के टाइम होगा तो उसके नज़दीक उसको फ्राई कर लूँगी। अभी फ्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तकरीबन अफ्तारी के में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं और आपको पता है ठंडे पकौड़े या ठंडी जो इस तरह की कतलियाँ बिल्कुल मज़े की नहीं लगती।
वो साइड पे करके फ्रूट चाट का जो है मैंने सारा फ्रूट है वो कट कर लिया। सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर से मैंने उनका कलर नहीं उतारा तो फ्रूट चाट वैसा हो गया। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर कौन सा उनका कलर होता है? कलर जब आते ही होंगे तो रंग उतार छोड़ रहे हैं। स्ट्रॉ- फ्रूट चाट भी रेडी करके फ्रिज में रख दी है और बस अब मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है और साथ ही टमाटर जो है मैंने फ्रीज़र से निकाल के उनको कूट लिया अच्छे से बाद छोटा छोटा करके, ताकि ज़रा ये जब मसाला बनाने लगूँ तो वो सही से मसाला बन जाए। आप भी चाहें तो इस तरह से टमाटर फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही टमाटर फ्रीज़ कर रही होती हूँ, लाइक मैं 4-5 केजी के टमाटर लेके और उसके बाद उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह अगर मैं नीचे रखती हूँ तो टमाटर मोस्टली जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम जो है वो रह नहीं पाते। तो बस ये है कि उनको फ्रीज़ कर लिया और फिर वो लॉन्ग टाइम जो है ना आराम से चलते हैं और इजी रहता है मेरे लिए, अवेलेबल भी होते हैं। अब तकरीबन सहरी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि चले साथ साथ जो है पकौड़े बनाना शुरू कर लूँ। और सिमरन जल के आने का टाइम हो रहा था तो चलो मैंने कहा कि वो यहाँ पे साथ में राइस बनाऊँगी और वो साथ जो है वो ये पकौड़े कंटिन्यू कर लेंगे। और राइस जो बना रही हूँ उसमें मैं बता देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। प्याज को ब्राउन करके और उसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, साबित धनिया, साबित गरम मसाला, तेज़पात ये डाल के और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल के और टमाटर डाल के मसाला अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। उसी मसाले में फिर चिकन जो है वो धो के साफ़ करके अच्छे से वो डाल के वो अच्छी तरह से भून लेती हूँ। वो जब भुन जाता है उसमें फिर पानी डाला और उसको बॉईल किया। उसके बाद बस भीगे हुए चावल में तकरीबन 40 से 45 मिनट्स तक भिगोती हूँ और फिर वो चावल डालती हूँ। चावल और पानी का जो तनासुब है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो बड़ा देसी सा तरीका है जो हमारी दादी या अम्मी हमें बताती थी और मैं भी उसी तरह से मोस्टली करती हूँ कि चावल जो है वो पानी से 1 इंच नीचे होने चाहिए। बस इतना पानी हो तो चावल तकरीबन 40 मिनट जो भीगे हों तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। जुनैरा भी आ गई थी साथ, बस पूछ रही थी कि आज क्या क्या मेन्यू है। जो ये आलू के पकौड़े जुनैरा के बहुत फेवरेट हैं, बट जुनैरा की क्योंकि ऑफिशियल इफ्तारी थी, उसने बाहर जाना था तो बस उसने कहा चलो मैं तो बाहर जा रही हूँ। बस थोड़ा सा उसने काम में हाथ बटा दिया, तब तक बच्चियाँ नहीं आई थी। बस वो फिर उसके बाद वो इफ्तारी के लिए चली गई थी तो मैंने फिर बाकी चीज़ें कंटिन्यू की उसी तरह से। राइस जो है वो मसाला भून के मैंने कहा चले अब बस बनाती हूँ। रमज़ान की एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि जो इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा होता है ना, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट हो रही होती है, एक बहुत ही अच्छा सा एहसास होता है जब हम सब मिल के बैठते हैं इफ्तारी करते हैं। आप यकीन करें कि आम दिनों में जब हम रमज़ान नहीं होता तो हमें मिल बैठ के खाना खाने का मौका नहीं मिलता। नाश्ता भी सब अलग अलग कर रहे होते हैं, दोपहर का खाना तो वैसे ही साथ में नहीं हो पाता, बच्चे स्कूल, एकेडमीज़ में, ऑफिस, और शाम में जब मैं आती हूँ तो उसके बाद थकी होती हूँ। मतलब आप यकीन जानिए कि इकट्ठे बैठ के खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। और रमज़ान की ये बरकत है, ये रहमत है कि माशाल्लाह से इफ्तारी के टाइम पे हम सब बैठ के इकट्ठे जो है जब खाना खाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा फ़ील होता है कि सब लोग बैठे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बहुत ये एक रमज़ान की इफ्तारी की जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है। इफ्तारी का टाइम हो गया, बस दुआ शुआ मांग के और उसके बाद इफ्तारी कर की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि हमारे दस्तरखान हरे भरे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से अपनी रहमत से नवाजे, हमारे रिस्क में बरकत दे, आप सबके रिस्क में बरकत दे। इफ्तारी के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद बस आसिल और नौफल मेरे पास बुक्स ले आए थे कि मम्मा हमें पढ़ा दें, तो बस उनको थोड़ा सा उनकी स्टडी में उनकी हेल्प की। बच्चे ज़रा स्कूल क्योंकि स्टार्ट हुए आफ्टर पेपर से थोड़े से एक्साइटेड भी हैं। आसिल को भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है तो ये कि बहनें उसकी हेल्प कर देती हैं, जो भी उसको स्टडीज़ में हेल्प चाहिए होती है। नौफिल को मैं देख लेती हूँ, मैं उसकी जो है ना स्टडीज़ में हेल्प कर देती हूँ। बस यही टाइम होता है बच्चों को देखने का, उनकी स्टडीज़, उनकी बुक्स वगैरह, क्योंकि दिन में तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता। और
इसके बाद फिर बस डिसाइड किया कि अभी बाहर जाना है, जुहान के लिए वॉकर ले रहे हैं। माशाल्लाह से जुहान अब बड़ा हो रहा है, माशाल्लाह से भी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होने वाला है। तो उसकी कोशिश होती है कि मुझे उठा के रखें, मुझे खड़ा करके रखें या मुझे बिठाएं, मतलब वो लेटने से बहुत ज़्यादा तंग होता है। तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि यार मैं किसी तरह से बस खड़ा रहूं या इस तरह से। तो ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान अपना काम कर रहा होता है, तो उस तरह से हम लोग उसको उस तरह से टाइम नहीं दे पाते। तो मैंने फिर शहजाद से कहा कि यार इसके लिए वॉकर की भी बहुत ज़रूरत है, तो अभी हम वॉकर लेके आते हैं ताकि इसको वॉकर में डालें तो ये आराम से मेरे पास इफ्तारी के टाइम पे जो है वो किचन में भी आ सकता है, बाकी भी इस तरह से ख़ुद से इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। तो वो जो है उसको उस तरह से फिर वो तंग नहीं होगा। बस ये तैयारी करके और फिर हम लोग निकले, बाहर गए इसको वॉकर लेने। वॉकर लेके आए हैं तो बस ये जी बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको बिठाने के लिए, बड़े एक्साइटेड हैं उसको बिठा रहे हैं। चल बड़ा छोटे जुहान खुद भी बहुत चल पड़ा कि यार मेरे साथ कर क्या रहे हैं, मुझे कहाँ पे बिठा रहे हैं, उसको भी कोई आइडिया नहीं है। बट ही इज़ वेरी हैप्पी कि यार अच्छा मैं खड़ा हो गया हूँ खुद से और मैं मूवमेंट कर सकता हूँ। सिमर और नौफिल की तो बहुत कोशिश की कि यार ये चलना शुरू करें, देखिए हम ये कैसे चलता है। और वो कहते हैं ना एक न्याणा 100 सियाणा है, तो बस वो वाला हाल है कि एक छोटे से बच्चा होता है ना तो सारे बड़े उसके पीछे पीछे भी उसको बहला रहे हैं, उसको जो क्या कहते हैं बच्चे करने की कोशिश करते हैं और उसके सामने भी सीधी हरकतें करते हैं। ये भी बड़ी खूबसूरती है बच्चों की कि छोटे बच्चे जो हैं वो मतलब सब उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ जो है वो खेलते हैं और बच्चे बन जाते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो जुहान जी बहुत ज़्यादा एकदम से कि जी ये अब एक्साइटेड है और क्या कहते हैं शहजाद नीचे कभी नहीं आते, बच्चे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जुहान के बाबा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि उसके पाँव तो नहीं आ जाएंगे इसके नीचे। है जी तकरीबन आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद जी सुहान साहब थोड़ा सा मूव करने के काबिल, ये देखें जनाब ये अब रिवर्स गेयर में जा रहे हैं। थोड़ा सा सुहान को आइडिया हो गया कि अच्छा इसको इस तरह से मैंने इसमें मूवमेंट करनी है। बट है काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं दी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। इसके बाद 9:30-10 बजे तकरीबन जो है वो चाय बनाई और चाय बना के हम लोग बस ये टाइम भी बड़ा खूबसूरत सा होता है। हम लोग सब इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में दिन को क्या किया क्या हुआ और थोड़ा सा एक क्वालिटी टाइम आपस में गुजारते हैं। ये भी रमज़ान से सच बताऊँ तो बहुत खूबसूरत लगती है मुझे ये चीज़। जुनैरा मुझे सहरी का मेन्यू दिखा रही है किसी का कि जी ये देखो ये सहरी का मेन्यू है, ताकि मैं भी वही बना सकूँ। सुहान जुनैरा के साथ बहुत अटैच है। जब मैं और जुनैरा ऑफिस जाती है ना तो आप यकीन करें अगर मैं सामने से चली जाऊँ तो ही स्टार्ट स्लीपिंग, और अगर जुनैरा भी इस तरह से उसको प्यार करके जाने लगी ऑफिस तो वो रोना शुरू कर देता है कि भाई ये मम्मा मुझे छोड़ के जा रही है। काफ़ी अटैच हो गई है जुनैरा के साथ और उसके साथ टाइम भी बहुत अच्छा गुजारता है, उसके साथ खेलता है बहुत शौक से। माशाल्लाह से जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो अभी इसकी कोशिश होती है कि मुझे हर चीज़ जो है खाने के लिए वो मुझे दें और लपक के चीज़ों की तरफ जाना, और ना दो तो फिर इस तरह से रोना। मैं कल जो है वो एक रिंग लाइट लेके आई थी, जो जैनी वही इंस्पेक्शन कर रही है कि ये रिंग लाइट कैसी है, किस तरह से है। तो बस देख रही है कि क्या है ये खोल के कि किस तरह से है। मुझे ये बहुत पसंद आई थी, मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी यूनिक सी लगी थी और बड़ी इजी टू यूज़ थी। तो मैंने देयर एंड देन मैंने तो परचेज़ की, मैंने कहा यार ये ले लो, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बस इसके बाद तकरीबन डे एंड हुआ और जुहान को सुलाया, मैंने नमाज़ पढ़ी और बस हम फिर सो गए। और यही आज तक के लिए मेरा यही व्लॉग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।